अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो है बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। अगर हमें प्रॉफिट मिलेगा तो सैलाब वगैरह और ज़कात वगैरह जिस तरह मुल्क में वो हया खराब होते हैं, जिस तरह कटिंग भी होती है, तो लोगों ने कन्वेंशनल बैंक बेटा, को ये अपना जिसका पैसे माइक ऑन है वो ऑफ म्यूट कर ले माइक। Whenever we are going to start a business, we have two choice. The first one is start your own business right from the beginning, and other choice is buying an existing business. तो आज से पहले हम जितनी भी डिटेल हमने बिजनेस प्लान और तमाम चीज़ें डिस्कस की, उसमें हमारा जो मेन फोकस था वो ये था कि जब हम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें अहम है, क्या कंसिडरेशन होनी चाहिए और किस तरह हमें उसको प्लान करना चाहिए। लेकिन आज जो हम फोकस कर रहे हैं वो है कि अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस के अंदर हमारे पास जो एक और ऑप्शन मौजूद होता है वो होता है बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। यानी बजाय के शुरू से एक बिजनेस को खुद स्टार्ट करें, हम मार्केट में वो बिजनेस जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और अवेलेबल फॉर सेल हैं, उन बिजनेस को परचेज करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर मार्केट में दो तरह के बिजनेस अवेलेबल फॉर सेल होते हैं। एक बिजनेस वो होते हैं जिनके ऑनर अपने बिजनेस से सेटिस्फाई होते हैं और सफिशिएंट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं। ये बिजनेस सक्सेस बिजनेस कहलाते हैं। और जो कि हमने टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ा था कि सीरियल एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं ताकि स्टार्टअप फेज में अपनी कॉम्पिटेंसी को यूटिलाइज करके उसको मेच्योर करें, और जब वो प्रॉफिट जनरेट करने लगे तो उसे एक प्रीमियर प्राइस पे मार्केट में सेल कर दें। एग्जिस्टिंग बिजनेस में एक और ऑप्शन वो होता है, बहुत सारे वो ऑनर्स जिन्होंने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करी, बिजनेस को स्टार्ट किया, लेकिन बिजनेस के स्टार्ट होने के बाद वो उस बिजनेस से सेटिस्फाई नहीं हो या उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रेवेन्यू या प्रॉफिट ना जनरेट हो रहा हो और वो डिसअपॉइंट हो उस बिजनेस से, मायूस हो, तो ये भी एक कंडीशन होती है जो बिजनेस अवेलेबल फॉर सेल होता है। नॉर्मली मार्केट के अंदर सक्सेस बिजनेस की जो पॉसिबिलिटीज होती है फॉर सेल वो कम होती है एज कम्पेयर टू डिससेटिस्फाई ऑनर जो कि अपने बिजनेस को सेल करना चाहते हैं। तो आज हम डिटेल में देखेंगे कि जब हम कोई रनिंग बिजनेस परचेज करने जाते हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करने जाते हैं, तो हमें किस तरीके से उस बिजनेस को परचेज करना चाहिए, किस तरीके से उस बिजनेस को कंट्रोल करना चाहिए और क्या स्ट्रेटजीज डेवलप करनी चाहिए कि हम उस बिजनेस को अपनी एक्सपेक्टेशन और डिज़ायर के मुताबिक रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले जाएं। तो सबसे पहले तो हमें सर्वे ये करना होता है मार्केट के अंदर कि किस तरह के बिजनेस अवेलेबल हैं फॉर सेल। इज द राइट टाइप्स ऑफ बिजनेस फॉर सेल इन द मार्केट इन विच यू वांट टू ऑपरेट। यानी बिजनेस तो बहुत सारे अवेलेबल फॉर सेल हो सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर कॉम्पिटेंसीज, एबिलिटीज, स्किल्स, क्या कोई ऐसा बिजनेस अवेलेबल फॉर सेल है जो आपके लिए सुटेबल हो, आइडियल हो। तो ये आपको फोकस करना होगा। यानी कोई भी अवेलेबल फॉर सेल बिजनेस को परचेज करके आप बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते। पहले आपको एक डीप इवैल्यूएशन एनालिसिस करना होता है कि आपके लिए आइडियल बिजनेस कौन सा होगा। सेकंड देखना होता है व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस एंड द इंडस्ट्री इन विच इट ऑपरेट, एंड हाउ क्रिटिकल डू यू अल्टीमेट सक्सेस एंड एक्सपीरियंस इन द बिजनेस। अगर कोई बिजनेस अवेलेबल फॉर सेल है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, अगर कोई बिजनेस अवेलेबल है कोई सर्विस से रिलेटेड, अगर कोई बिजनेस अवेलेबल है नॉन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, तो आपको ये फोकस करना होता है कि उस बिजनेस से रिलेटेड आपके पास ऑलरेडी कोई एक्सपीरियंस है, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, आपके पास कोई नॉलेज है कि आप सही तरीके से उस बिजनेस को मैनेज करने की सलाहियत रखते हैं या नहीं। थर्ड, आपको देखना था व्हाट इज द कंपनीज पोटेंशियल फॉर सक्सेस। बहुत सारे बिजनेस होते हैं जिनके सक्सेस का एक मेन पोटेंशियल होता है,
उसको अंडरस्टैंड किए बगैर बिजनेस को परचेज करना बड़ा रिस्की हो सकता है। हर बिजनेस का वेरी करता है पोटेंशियल ऑफ सक्सेस क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल सर्विस के बिजनेस के अंदर जो मेन पोटेंशियल होता है वो सर्विस की क्वालिटी होता है कि आप किस तरीके से वो सर्विस ऑपरेट, ऑर्गेनाइज, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट की मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक उसकी पोटेंशियल होती है। इसी तरह नॉन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं। तो आपको ये फोकस करना है कि वो क्या पोटेंशियल है उस कंपनी का जो आप परचेज करने जा रहे हैं। फिर एक अहम और पॉइंट आपको देखना होता है व्हाइल परचेजिंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, व्हाट चेंजेस विल यू हैव टू मेक एंड हाउ एक्सपेंसिव विल दे बी टू रियलाइज। आपको पता है कि जो बिजनेस आप परचेज कर रहे हैं वो एक आइडियल रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से प्रीवियस ऑनर डिसअपॉइंट है। तो आपको पहले से ही एक फ्रेमवर्क, प्लान, आइडिया डेवलप करना होगा कि उस बिजनेस के अंदर आप ऐसा क्या फ्रीक्वेंटली चेंज ला सकते हैं कि जिसकी बुनियाद पर उसकी रेवेन्यू इनहेंस हो जाए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए और आप जो है अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बेनिफिट हासिल करने में कामयाब हो जाए। फिर एक और चीज़ आपको फोकस करनी होती है, व्हाट प्राइस एंड पेमेंट मेथड आर रीजनेबल फॉर यू एंड एक्सेप्टेबल टू द सेलर। जब हम कोई बिजनेस परचेज करने जाते हैं तो उस बिजनेस की प्राइस नॉर्मली बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें एसेट्स होते हैं, उसमें करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, गुडविल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्राइस में इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। हमें ये फोकस करना होता है कि वो बिजनेस अगर बिल फॉर इंस्टेंस 5 मिलियन, 10 मिलियन या 20 मिलियंस का है तो डेफिनेटली आप उस बिजनेस में एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते। और जब आप एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते तो वो क्या मोड ऑफ पेमेंट होंगे जो आपको बीइंग ए बायर और प्रीवियस ऑनर को बीइंग ए सेलर एक्सेप्टेबल होंगे, जिसमें दोनों को कोई डिसएडवांटेज ना हो। एक और पॉइंट कंसीडर करना होता है, विल द कंपनी जनरेट सफिशिएंट कैश टू पे for itself and leave you with a suitable rate of return on your investment। जो बिजनेस हम किसी भी बिजनेस के अंदर जो एक अहम चीज होती है वो उसका कैश फ्लो होता है। वो कैश फ्लो अगर बिजनेस का आइडियल हो तो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आपको लाइबिलिटी की जो पे करनी होती है उसमें, और सबसे अहम चीज होती है बिजनेस के अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अगर कैश फ्लो आपको नज़र आ रहा है कि जनरेट हो सकता है तो ये सारी आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कैश फ्लो जनरेट करना मुश्किल है तो इसका मतलब आपको क्राइसिस फेस करने पड़ सकते हैं। अनदर पॉइंट जो कंसीडर करना चाहिए व्हाइल परचेजिंग अ न्यू बिजनेस, शुड यू बी स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड बिल्डिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड अप रादर देन बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। ये बड़ा एक स्ट्रेटेजिकल क्वेश्चन है, बुनियादी सवाल है कि आपको मार्केट में अवेलेबल फॉर सेल बिजनेस को फोकस करते हुए ये देखना होता है कि क्या आप जो बिजनेस परचेज करने जा रहे हैं उसको परचेज करने में आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल सकते हैं, या अगर कोई बिजनेस राइट फ्रॉम द बिगनिंग आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। तो ये आपको फोकस करना होता है कि आप कहाँ से बिजनेस को परचेज, यानी कौन सा ऑप्शन चूज करें, नया बिजनेस स्टार्ट करें या फिर कोई ओल्ड एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करें। अब जब हम जाते हैं एग्जिस्टिंग बिजनेस की तरफ तो टाइप ऑफ बिजनेसेस जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं फॉर सेल, उसमें एक तो ऑप्शन होता है हमारे पास मेन स्ट्रीट बायर, फिर उसके बाद एक ऑप्शन होता है कॉर्पोरेट रिफ्यूजीज, फिर उसके बाद होता है सीरियल एंटरप्रेन्योर और फिर होता है फाइनेंशियल बायर्स। तो ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद होते हैं वो एग्जिस्टिंग बिजनेस के सेल्स एंड परचेज से रिलेटेड। तो इसमें मुख्तलिफ इनकी डिफरेंसेस होते हैं, मुख्तलिफ कंडीशन होती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम थोड़ा शॉर्ट इस डायग्राम को डिस्कस करेंगे ताकि हम आगे तेज़ी से बढ़ जाएं। हमें देखना होता है रेवेन्यू रेंज के कंपैरेटिवली, अगर हम मेन स्ट्रीट बायर, कॉर्पोरेट रिफ्यूजी, सीरियल एंटरप्रेन्योर या फाइनेंशियल बायर में से कंपैरिजन करें तो रेवेन्यू की कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे मौजूद है कि डिफरेंट कंडीशन है। कहीं रेवेन्यू की रेंज ज़्यादा है, कहीं रेवेन्यू की रेंज कम है। अहम फैक्टर होता है रिस्क टॉलरेंस,
बेसिकली हर बिजनेस के अंदर दो तरह के रिस्क होते हैं, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड। तो हमें देखना होता है कि रिस्क टॉलरेंस की जो कंडीशन है वो क्या है। तो हम देख रहे हैं कि ये चाहे मेन स्ट्रीट्स बायर हो, कॉर्पोरेट रिफ्यूजीज हो, सीरियल एंटरप्रेन्योर हो या फाइनेंशियल बायर हो, इनके अंदर जो रिस्क टॉलरेंस है उसके अंदर भी वेरिएशन है, कहीं ज़्यादा है कहीं पर कम है। फिर हमें एक और पॉइंट देखना होता है, फोकस हम करते हैं किस चीज़ पे, कि बिजनेस के अंदर एबिलिटी टू बिल्ड ऑन और हर कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस, कि हमारे जो फोकस करना होता है बिजनेस के उस मेन एरिया के ऊपर, कि जिसकी हम सही एग्जैक्टली इजीली अपनी कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंगली उसको मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे 4 ग्रुप हैं जिनकी बुनियाद पर हम एग्जिस्टिंग बिजनेस को सेल या परचेज करते हैं। अब हम बात करेंगे कि वो क्या एडवांटेजेस हैं कि जो हमें बाइंग एंड एग्जिस्टिंग बिजनेस में हासिल होते हैं। ये तमाम वो एडवांटेजेस हैं जो आपको एज कंपेयर टू एग्जिस्टिंग बिजनेस, जब आप कोई राइट फ्रॉम द बिगनिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें हासिल नहीं होते। तो ये एडवांटेज काफ़ी यूज़फुल होंगे हमारे लिए डिसीजन मेकिंग में, कि हमें एक नया बिजनेस शुरू करना चाहिए या हमें मार्केट में रनिंग बिजनेस को परचेज करना चाहिए। इसके अंदर सबसे पहला एडवांटेज है, अ सक्सेसफुल एग्जिस्टिंग बिजनेस में कंटिन्यू टू बी सक्सेसफुल। कि मार्केट में जो एक ऑलरेडी सक्सेसफुल, अगर आप सीरियल एंटरप्रेन्योर से बिजनेस परचेज कर रहे हैं और वो ऑलरेडी सफिशिएंट कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है, प्रॉफिट मार्जिन भी एक्सेप्टेबल है, तो ऐसे बिजनेस को परचेज करके आप बहुत ही कम क्राइसिस का सामना करते हैं और ऐसे बिजनेस को सिंपली कंट्रोल करना होता है और मैनेज करना होता है, और आप इस तरह बिजनेस को स्मूथली अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट की तरफ लेकर जा सकते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें नए बिजनेस का जिसमें अनसर्टेनिटी बहुत होती है और फिर उस बिजनेस के अंदर जो है फेलियर और सक्सेस की 50-50% पॉसिबिलिटीज़ होने की वजह से रिस्क फैक्टर बढ़ता है, तो नतीजा ये होता है कि यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे मसाइल या क्राइसिस पैदा हो सकते हैं, जो कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस में नहीं होता। सेकंड है हमारे पास, एन एग्जिस्टिंग बिजनेस में ऑलरेडी हैव द बेस्ट लोकेशन। किसी भी बिजनेस के सक्सेस और फेलियर के अंदर जो एक बुनियादी फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है वो है उसकी लोकेशन। बिजनेस की लोकेशन जितनी आइडियल होगी, बिजनेस के अंदर सक्सेस की पॉसिबिलिटीज उतनी ज़्यादा होंगी। बिजनेस की लोकेशन जितनी पुअर होगी, बिजनेस के अंदर सक्सेस की पॉसिबिलिटीज उतनी ही कम होंगी, चाहे आपके अंदर कॉम्पिटेंसी लेवल कितना ही हाई क्यों ना हो। तो बिजनेस के अंदर एक मेन एरिया होता है उसकी लोकेशन, जिसका आइडियल होना बहुत ज़रूरी है। जब हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमें एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी होती है वो ये कि बिजनेस के लिए आइडियल लोकेशन अवेलेबल नहीं होती। लोकेशन को एक्वायर करने के दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप लोकेशन परचेज करेंगे अगर आप हैवी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आप लोकेशन को रेंट पे लेंगे अगर आप हैवी इन्वेस्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब आप न्यू बिजनेस करने जाते हैं तो ये दोनों कंडीशन, चाहे आपको परचेज करनी हो या रेंट पे लेनी हो, आपको ये लोकेशन आसानी से अवेलेबल नहीं होती। जब आप एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करते हैं तो उसमें लोकेशन ऑलरेडी अवेलेबल होती है, लोकेशन ऑलरेडी एक्वायर्ड होती है। यही वजह है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो लोकेशन को अवेल करने में फेस करनी पड़ती है एक न्यू ऑनर को, वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद एक और अहम चीज़ जो एडवांटेज है बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस में, वो है रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट इज इंस्टॉल एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज नोन। आपको यहाँ पे जो बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस में सबसे बड़ा एक और फायदा होता है वो क्या होता है कि इक्विपमेंट जो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं और आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो नोन होती है। यानी आपको जब नया बिजनेस शुरू करने जाएंगे तो पहले तो इक्विपमेंट परचेज करने पड़ेंगे, फिर उनका इंस्टॉलेशन का एक बड़ा प्रोसेस होता है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके अंदर टाइम कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है।
और फिर उसके बाद श्योरिटी लेवल इतना नहीं होता कि जो इक्विपमेंट और मशीनरी आप परचेज कर रहे हैं उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी आपके प्लान के मुताबिक होगी या नहीं होगी। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है जब हम राइट फ्रॉम द बिगनिंग कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं। लेकिन जब हम कोई ऑलरेडी ओल्ड या एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करते हैं तो वहाँ पे इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड है, प्रोडक्शन कैपेसिटी रनिंग में होने की वजह से नोन है, श्योरिटी होती है। यही वजह है कि आपको इस तरह के मसाइल से बच जाते हैं और आप आसानी से बिजनेस को एक्वायर कर सकते हैं। एक और एडवांटेज जो बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर होता है वो होता है इन्वेंट्री इज इन प्लेस एंड ट्रेड क्रेडिट इज एस्टेब्लिश। आपके लिए जो एक अहम फैक्टर होता है बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस में एडवांटेज कि यहाँ पे जो इन्वेंट्री होती है वो ऑलरेडी बिजनेस के अंदर मौजूद होती है और क्रेडिट इज एस्टेब्लिश यानी वो सप्लायर्स जो आपको जिस नेचर का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री हो सकती है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग है तो फिनिश गुड्स हो सकती है, सर्विस ओरिएंटेड है तो डिफरेंट मटेरियल आप रेगुलर बेसिस पे परचेज करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी मौजूद भी होती हैं इन्वेंट्री और फ्यूचर में इनको परचेज करने के लिए सप्लायर से रिलेशनशिप डेवलप होता है। एज कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग बिजनेस, जब आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं तो सबसे बड़ा एक मसला आता है कि हाउ टू सिलेक्ट द सप्लायर, कि मार्केट के कौन से सप्लायर से मटेरियल परचेज किया जाए और फिर किस तरह ट्रस्ट डेवलप किया जाए सप्लायर एंड ऑनर के दरमियान। क्योंकि न्यू स्टार्टिंग बिजनेस को हर सप्लायर क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं देता, जबकि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है सप्लायर उसके कैश फ्लो, उसकी प्रॉफिट, उसकी रेवेन्यू, उसकी मैच्योरिटी से वाकिफ़ होता है, तो वो नेक्स्ट ऑनर को भी फ्यूचर में क्रेडिट फैसिलिटीज़ आसानी से दे सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर। एक और जो बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस में एडवांटेज होता है वो होता है द न्यू बिजनेस ऑनर हिट द ग्राउंड रनिंग। द न्यू बिजनेस ऑनर जो है हिट्स करता है द ग्राउंड रनिंग, यानी वो तमाम स्टार्टअप फेज जो कि एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होते हैं, जो फेस करने होते हैं, वो मसाइल, वो प्रॉब्लम, वो अनसर्टेनिटीज़, वो प्रीवियस ऑनर उस फेज को गुजार चुका होता है। और यहाँ पर आप जब उस बिज़नेस को परचेज कर रहे हैं तो वो फेज चला जाता है और बिज़नेस जो है किसी न किसी क्लैरिटी की तरफ, रेवेन्यू जनरेशन की तरफ, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा चुका होता है। पहले भी हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि किसी बिजनेस के अंदर जो सबसे ज़्यादा एक सेंसिटिव और सबसे ज़्यादा डेंजरस और अनसर्टेन टाइम फ्रेम होता है वो उसका स्टार्टअप होता है, जिसमें एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है कि बिजनेस कामयाब होगा या नाकाम। यही वजह है कि मार्केट में एक एवरेज अगर 10 बिजनेस वीकली बेसिस पे स्टार्ट होते हैं तो उसमें से मोर देन 5 बिजनेस फेलियर के सबब विद इन अ फ्यू मंथ और फ्यू ईयर ख़त्म वाइंड अप हो जाते हैं और उनमें से फ्यू ऑफ देम होते हैं जो सक्सेस की बुनियाद पर आगे बढ़ते हैं। तो ये वो तमाम फेज कंडीशन है जो प्रीवियस ऑनर फेस कर चुका है और आप इससे सेफगार्ड होते हैं, सिक्योर होते हैं और आपको इस तरह के बिजनेस प्रॉब्लम को फेस करना नहीं पड़ता। ये एक बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट जो हमारा एडवांटेज है वो है द न्यू ऑनर कैन यूज द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रीवियस ऑनर। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि जब आप कोई ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेस को परचेज करेंगे और आपको उस बिजनेस के अंदर वीकनेसेस नज़र आएंगी जो रीज़न बन रही है प्रीवियस ऑनर के डिसअपॉइंटमेंट की, उसके अनसेटिस्फेक्शन की, जिसकी वजह से वो बिज़नेस को सेल कर रहा है, तो आप जो है उसके उस वीकनेसेस, उसके उस फेलियर के एक्सपीरियंस को जानने के बाद उस एक्सपीरियंस को खुद फेस करने से पहले उसके अंदर इम्प्रूवमेंट, चेंजिंग, मॉडिफिकेशन लाकर वो बेनिफिट हासिल कर सकते हैं बगैर किसी लॉस के। तो जो प्रीवियस ऑनर का एक्सपीरियंस होता है वो आपके लिए बहुत वर्थफुल होता है, बहुत वैल्यूएबल होता है और आपके लॉस को सिक्योर करता है और आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं।
एक और जो एडवांटेज होता है बाइंग एंड एक्जिस्टिंग बिजनेस का, वो होता है ईजियर फाइनेंसिंग। यानी आप अगर बिजनेस को आगे एक्सपेंड करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, बिजनेस को वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो बिजनेस जो रनिंग में होता है उसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेट इन्वेस्टर हो, वो आसानी से कर्जा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर बेड डेट्स की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं एज कम्पेयर टू न्यू बिजनेस। जब आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं तो वहाँ पर क्रेडिटर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इन्वेस्टर हेजिटेट होते हैं कि अगर बिजनेस फ्लॉप हो गया तो उन्हें बेड डेट्स का सामना करना पड़ सकता है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज होता है कि आप इजीली फाइनेंसिंग फैसिलिटीज हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। एक और जो बड़ा एडवांटेज है बाइंग एंड एक्जिस्टिंग बिजनेस का, वो ये होता है कि इट्स अ बार्गेन। यानी जब आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जाएंगे तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, वो मार्केट पे आपको एक फिक्स प्राइस पे अवेलेबल होंगी और आपकी इन्वेस्टमेंट में बार्गेनिंग की पॉसिबिलिटीज़ कम होगी। लेकिन जब आप ऑलरेडी इस्टेब्लिश बिजनेस को परचेज करने जाते हैं, जहाँ पे इन्वेंट्री भी परचेज है, जहाँ पे फर्नीचर, फिक्सचर, इक्विपमेंट, हर चीज़ इंस्टॉल्ड है, तो अगर प्रीवियस ऑनर ने इस बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में 5 मिलियन परचेज इन्वेस्ट किए, तो अब आपके पास दो एडवांटेज होते हैं। पहला एडवांटेज ये कि उसने 1 साल 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट की थी, तो उस वक्त प्राइस कम होंगी डेफिनेटली, और अब उनकी प्राइसेस बढ़ गई होंगी, तो एक एडवांटेज तो आपको ये मिल जाएगा। दूसरा ये कि जब आप किसी से डिसअपॉइंटमेंट की कंडीशन में बिजनेस को परचेज करते हैं तो वो उसको लोअर प्राइस पे सेल करता है एज कंपेयर टू हायर प्राइस। तो यहाँ पे आपकी बार्गेनिंग की जो फ्लेक्सिबिलिटी है बड़ी मौजूद होती है। और अब 5 मिलियन का जो बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट 5 मिलियन है, आपके अंदर जितनी बार्गेनिंग पावर होगी आप उसको उतनी मिनिमम प्राइस पे परचेज कर सकते हैं। मसलन आप उसको 3 मिलियन में परचेज कर सकते हैं, 3.5 मिलियन में परचेज कर सकते हैं, 4 मिलियन में परचेज कर सकते हैं। तो जितने आप उसकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट से कम करने में, बार्गेनिंग करने में कामयाब होंगे, उतना आपके बेनिफिट में इजाफा होता चला जाएगा। ये वो तमाम पॉइंट्स है जो एडवांटेजेस है, जो डिटरमाइन कर रहे हैं कि अगर हम किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करने जाते हैं तो हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिल रहे हैं। अब सेकंड जो सेक्शन है हमारा, वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। डेफिनेटली जहाँ एडवांटेजेस हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो हमें फेस करने पड़ सकते हैं बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो वो डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं जो बाइंग एंड एक्जिस्टिंग बिजनेस में हम फेस कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला डिसएडवांटेज है इट्स अ लूजर। वो बिजनेस जो आप सक्सेस के बजाय ऑनर की डिसअपॉइंटमेंट की कंडीशन पे परचेज कर रहे हैं, इट्स अ लूजर। इसका मकसद है कि इस बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में, इस बिजनेस को ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले जाने में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, और आपको उस बिज़नेस की वीकनेसेस को इम्प्रूवमेंट में तब्दील करने के लिए एक बहुत ही आइडियल प्लान, बहुत ही आइडियल स्ट्रेटजी, बहुत ही इफ़ेक्टिव इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप भी प्रीवियस ऑनर की तरह उसको जर्नली, ऑर्डनरी, सिंपली अंडरस्टैंड करेंगे, तो वो सेम क्राइसिस रिवाइज होके जो प्रीवियस ऑनर ने फेस किए थे वो आपको भी फेस करना पड़ सकते हैं। तो ये एक अहम डिसएडवांटेजेस है कि वो लूज़र की कंडीशन में हमारे पास होता है कि अगर आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करेंगे। सेकंड डिसएडवांटेज जो हमारे पास है वो है द प्रीवियस ऑनर क्रिएटेड इल विल। आपने गुडविल तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। गुडविल किससे कहते हैं? एक पॉजिटिव इमेज को कहते हैं जो बिजनेस की क्रेडिबिलिटी होती है, जो बिजनेस अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, की बुनियाद पे डेवलप करता है। गुडविल डेवलप करना एक बहुत चैलेंजिंग, डिफिकल्ट टास्क होता है, लेकिन गुडविल को डैमेज करना इंतहाई आसान होता है। कोई हल्का सा एरर, स्लाइटली मिस्टेक आपकी गुडविल को डैमेज करके इलविल में तब्दील कर सकती है। यही वजह है कि गुडविल को डेवलप करके मेंटेन रखना भी एक मुश्किल मरहला होता है,
जबकि इलविल को ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल मरहल होता है। नेगेटिव इमेज ख़त्म करना एक बहुत ही चैलेंजिंग पोजीशन होती है, क्योंकि एक दफ़ा अगर किसी बिज़नेस की इलविल क्रिएट हो जाए तो आज की कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कस्टमर या कंज्यूमर अगेन रिस्क लेता नहीं है, क्योंकि मार्केट में उसके पास अनकाउंटेबल ऑप्शन जो आपको आपके कंपटीटर के शेप में मौजूद होते हैं, वो उनको चांस देता है, उनको अवेल करता है। तो अगर बिजनेस ने पुअर परफॉर्मेंस की वजह से कोई इलविल क्रिएट कर ली, तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो सकती है, जिसकी वजह से आप बिजनेस के अंदर वो पॉजिटिव इमेज नहीं क्रिएट कर सकते जिसकी आपको ज़रूरत है। सेकेंड, एक और जो डिसएडवांटेज होता है बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस का, एम्प्लॉय इनहेरिटेड विद द बिजनेस में नॉट बी सुटेबल। हमें पता है कि कोई भी बिजनेस के अंदर जो मेन इन्वॉल्वमेंट होती है वो दो रिसोर्सेज की होती है। एक कहलाती है कैपिटल रिसोर्सेज, एक कहलाती है ह्यूमन रिसोर्सेज। कैपिटल रिसोर्सेज होती है वो मशीनरी, इक्विपमेंट, मटेरियल जो हम बिजनेस को जिसकी बुनियाद पर फिनिश गुड्स या सर्विस की एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर जाते हैं। और ह्यूमन रिसोर्सेज वो एम्प्लॉयज, वर्कर्स जो कि उसके अंदर अपनी कॉम्पिटेंसी को यूटिलाइज करते हुए अहम रोल प्ले करते हैं। मैं तो दिन में 2 मिनट में सो वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस। तो अगर एम्प्लॉयज बिजनेस के अंदर जो प्रीवियस ऑनर की ऑनरशिप में वर्क कर रहे थे और उनका बिलीफ ये डेवलप हो जाए कि ये बिजनेस सक्सेस की तरफ नहीं जाता है, यानी ऑनर एज वेल एज एम्प्लॉय दोनों डिसअपॉइंट हो जाएं, तो ये वो कंडीशन होती है जिसमें बिजनेस को एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना एक बहुत चैलेंजिंग होता है। और हम एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं कर सकते, यही वजह है कि हमारा बिजनेस जो है फेलियर की तरफ चला जाता है। तो एम्प्लॉय का मोरल हाई करना, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, उसके लिए भी आपके पास स्पेसिफिक प्लान होना चाहिए ताकि उन्हें फ्यूचर में कोई अट्रैक्शन, सक्सेस, पॉसिबिलिटीज़ नज़र आए। एक और डिसएडवांटेज होता है हमारे पास जो हम बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस में फेस करते हैं, वो है द बिजनेस लोकेशन में हैव बिकम अनसेटिस्फैक्टरी। बिजनेस की जो लोकेशंस होती है, हो सकता है कि प्रीवियस ऑनर ने जिस वक्त वो बिजनेस स्टार्ट किया था उस वक्त वो लोकेशन उसके लिए आइडियल हो, लेकिन आफ्टर 6 मंथ, 1 ईयर, आज बिजनेस में जितनी ज़्यादा मॉडिफिकेशन है, बिजनेस में जितनी ज़्यादा चेंजिंग आ रही है, हो सकता है कि वो लोकेशन आज के प्रेजेंट टाइम में इतनी आइडियल ना हो। तो ये वो कंडीशन है जिसमें प्रीवियस ऑनर ने लोकेशन की शेप में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की होगी और वो एक्सपेक्टेशन रखेगा कि वो उसकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो जाए, जबकि अब उस लोकेशन की वो वर्थ नहीं है जो पास में थी। तो ऐसे में आपके लिए जो है बार्गेनिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अगर आप उस लोकेशन पे बिजनेस को परचेज कर लेते हैं तो वो लोकेशन आपको वो डेफिनेटली बेनिफिट फराहम नहीं कर सकेगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक और डिसएडवांटेज जो बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर है वो है इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज में बी एब्सोल्यूट और इनसफिशिएंट। यानी प्रीवियस ऑनर ने जो इक्विपमेंट एंड मशीनरी परचेज की थी, या तो आज की एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्वेंशन और इनोवेशन की वजह से वो एब्सोल्यूट हो चुके होंगे, या वो इक्विपमेंट और मशीनरी जो उसने परचेज किए थे वो जो है इनसफिशिएंट होंगे, यानी करंट डिमांड को पूरा करने की उनकी कैपेसिटी नहीं होगी। किसी भी बिजनेस के अंदर एक बहुत ही चैलेंजिंग पोजीशन होती है हाउ टू अपडेट योर इक्विपमेंट एंड मशीनरी, क्योंकि इसमें एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। जब हम मार्केट में इनोवेटिव इक्विपमेंट और मशीनरी परचेज करने जाते हैं तो वो बहुत ही हाई प्राइस पे अवेलेबल होती है सेल, और जब हम एब्सोल्यूट इक्विपमेंट को मार्केट में सेल करने जाते हैं तो वो बहुत ही लोअर प्राइस पे सेल होते हैं।
यही वजह है कि इक्विपमेंट एंड मशीनरी को अपडेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है नए ऑनर के लिए। तो आपको ये देखना है कि जो प्रीवियस बिजनेस है इसके अंदर इक्विपमेंट एब्सोल्यूट तो नहीं हो गए, या उनकी कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन इनसफिशिएंट तो नहीं है। ये आपके लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकती है। एक और डिसएडवांटेज जो बाइंग एंड एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर आपको फेस करना होता है वो होता है चेंज एंड इनोवेशन आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। जब आप नया बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके अंदर चेंज की एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उसके अंदर इनोवेशन की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। लेकिन जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करने के बजाय एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करते हैं तो इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर अब चेंज की अडॉप्टेबिलिटी वीक हो जाती है। उसमें दो रीज़न है। एक तो चेंज को अडॉप्ट करने के लिए आपको बहुत सारे कैपिटल रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना होता है, मॉडिफाई करना होता है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। दूसरा, वो वर्कर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, नॉर्मली जो एम्प्लॉइज होते हैं वो रेजिस्टेंट टू चेंज रखते हैं। यानी वो कहते हैं जो हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं ये बहुत बेहतर है और हम इसमें तब्दीली जो है हमारे लिए फेवरेबल नहीं होगी। ये एटीट्यूड भी बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो आपको ये भी देखना है कि आज के इस एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की दौर में जिसमें चेंज बहुत तेज़ी से फ्रिक्वेंटली आ रहा है, क्या वो चेंज आपके लिए इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो ये वो तमाम डिसएडवांटेजेस हैं जो हमारा सेक्शन अभी चल रहा है। राइट नाउ आवर टाइम इज़ गोइंग टू एंड, तो हम ये फर्स्ट सेक्शन को भी यहाँ पे स्टॉप करेंगे।